ये देखिए क्या खूबसूरत चेहरे हैं जिसकी फरिश्ते ने तेरी आंख चुराई होगी। भाई ये क्रिकेट की कमेंट्री चल रही है या फिर मिस पाकिस्तान की? देखो भाई, मैं इस बात की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता हूँ कि कांग्रेस इसी वजह से चुनाव हारी है। बेचारा पप्पू पिछले चुनावों में 10-15 सीटें एक्स्ट्रा क्या जीत गया, मोदी जी को हल्के में लेने लगा था, बट हरियाणा वालों ने सही औकात दिखा दी। How would Ratan Tata like to be remembered? Very quickly, what I said earlier, I'd like to be remembered as a person who made a difference. Not anything more, not anything less. Without a wife, without children, family, what motivates you, Ratan? I don't know what motivates me, but let me just stay with that for a minute. And there are many times I feel lonely at not having a wife or a family, and sometimes I long for it. Sometimes I enjoy the freedom of not having to worry about the feelings of someone else or the concerns of someone else. And at other times it gets very lonely. आज हम सबके बीच हमारे देश के रत्न टाटा जी नहीं रहे। भगवान उनके लिए अपने चरणों में स्थान देवा, उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करे। खत्म हो चुके हैं, उनका मैजिक खत्म हो चुका है। जादू छड़ी लेकर मोदी जी आएंगे तो मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों, की हालचाल में जामा एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती है। सुना आप लोगों ने मोदी जी को, और शायद आज आप लोगों को अच्छे समझ आ गया होगा कि कैसे राहुल गांधी कांग्रेस व लेफ्ट की विचारधारा हमारे देश को सिर्फ जातिवाद में ही अटका कर रखना चाहती है। आज इन्हें हिंदुओं के एकत्रित होने से डर लगने लगा है। इन्हें समझ आ चुका है कि जब तक हिंदू एक रहेगा, संगठित रहेगा, ये दोबारा सत्ता में कभी नहीं आने वाले। तो फिर इन्हें सत्ता में आने के लिए हिंदुओं को लड़ाना होगा, आपस में जातिवाद में बांटना होगा। राहुल गांधी बार बार अपने बयानों में जातिवाद की बात करता है, अपने हर मंच से जातिवाद की बात करता है ताकि ये पता लग सके कि हिंदुओं में कौन से लोग किससे जाति के हैं। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर ये ऐसा क्यों चाहता है? क्या ये मांग इसलिए है कि राहुल गांधी व कांग्रेस हिंदुओं को जाति के नाम पर बांट कर रखना चाहते हैं? वे नहीं चाहते कि आज हिंदू एक हो। राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीति हमेशा से यही रही है, बांटो और राज करो। आज कांग्रेस का व राहुल गांधी का हिंदुओं को जातिवाद में बांटने का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से ही जुड़ा हुआ नजर आता है, क्योंकि अब कांग्रेस ये बात अच्छे से जान चुकी है कि अगर आज हिंदू समाज एकत्रित हो गया, संगठित हो गया, तो ये कभी भी दोबारा से सत्ता में नहीं आने वाले। वहीं दूसरी ओर बीजेपी आज हिंदू समाज को जातिवाद से बाहर निकालकर उन्हें एक बना रही है, एकजुट कर रही है। और यही वजह है कि राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम हिंदुओं को फिर से जातिवाद की बेड़ियों में जकड़ने पर तुला हुआ है। आज का समय पहले से बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। यदि आज आप जॉब करने जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तब आपको ये नहीं पता होता है
कि आपके साथ काम करने वाला जो कलीग है वो किस कास्ट का है। यदि आप अपने स्कूल जाते हैं तब आपको ये नहीं पता होता कि आपका क्लासमेट किस कास्ट का है। यदि आपका कोई दोस्त है तो आपको ये तक नहीं पता होगा कि आपका दोस्त कौन सी कास्ट का है। और इन सभी चीजों का और आज इस बदलाव को आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। यही बात शायद राहुल गांधी व उनकी पार्टी के लोग बचा नहीं पा रहे हैं। 21वीं सेंचुरी चल रही है, 2024 चल रही है, बट राहुल गांधी हमारे समाज को उसी जातिवाद की बेड़ियों में अटका कर रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आज हमारा हिंदू समाज, आज हमारा पूरा देश एक होकर मेहनत करे, समानता के साथ काम करे और हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश ग्रोथ करे। ये सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए आज भी हम लोगों को आपस में लड़ाने पर लगे हुए हैं। और यहाँ तक कि राहुल गांधी के बुद्धि का लेवल इतने निचले स्थल तक गिर चुका है कि मिस इंडिया में भी पहुंच गए कि मिस इंडिया में कितने ओबीसी समाज के लोग हैं, कि मिस इंडिया में कितने दलित समाज से आते हैं, कितने आदिवासी समाज से आते हैं। पर क्या राहुल गांधी की ये पूछने की हिम्मत पड़ेगी कि बॉलीवुड में जो बड़े बड़े अपर कास्ट के मुस्लिम है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, क्या इनसे जाकर ये पूछेंगे कि लोअर कास्ट के मुस्लिम कहाँ पर है, वो बड़े बड़े स्टार क्यों नहीं बन पा रहे? हमारे जो लोअर कास्ट के मुस्लिम भाई राहुल गांधी उनके लिए कुछ क्यों नहीं बोलते, उनके लिए हक की आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की ही जाति जनगणना की बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है मुस्लिम समाज की, जब वो मौन धारण कर लेते हैं। मुस्लिम समाज में भी कई जातियां होती हैं, लेकिन गलती से भी राहुल गांधी कभी भी मुस्लिम समाज में जाति जनगणना की बात नहीं करते हैं। क्या इसलिए क्योंकि जो मुस्लिम समाज है वो कांग्रेस का एक काफी बड़ा वोट बैंक है। आइए आपको एक बार बता ही देते हैं कि मुस्लिम समाज में कितनी जातियां होती हैं। कि मुसलमान कितने समुदायों में बटे। मुसलमानों को अगर आप देखेंगे तो उनके जो दो सेक्ट हैं, दो समुदाय मोटे तौर पर, वो सुन्नी है, सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमान। आपको भी सिर्फ इतना ही पता होगा कि भाई शिया सुन्नी होते हैं, इसके आगे कभी आपने कुछ सुना है? लेकिन सुन्नी में भी देखिए कितने समुदाय होते हैं। जो सुन्नी होते हैं उसमें 6 सेक्ट होते हैं, 6 समुदाय। एक तो हनफी होते हैं, इनके भी 2 समुदायों में ये बटे हुए हैं। इनमें एक देवबंदी होते हैं और दूसरे बरेलवी होते हैं। इसके बाद दूसरा जो समुदाय है सुन्नी में वो है मालिकी, तीसरा समुदाय है शाफई, चौथा है हम्बली, पांचवा जो है वो है सल्फी और वहाबी, और छठा जो नाम है वो है अहमदिया, अहमदिया मुसलमान। अब आप शियाज में देखिए 3 और समुदाय। एक है इसरा अशरी, इसरा अशरी। दूसरा वर्ग है इसमें इस्माइली। इस्माइली में भी 4 समुदाय आते हैं। इसमें कौन कौन है? फातमी, उसके बाद बोहरा। तीसरा जो वर्ग है वो कौन सा है? खोजे। और चौथा नुसैरी। बताइए। और तीसरा जो शियाओं में समुदाय है वो होता है जैदी। ये मुसलमानों में इतने समुदाय हैं, किसको पता है? नहीं पता। यही नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। आज तक आपको भी भ्रम होगा कि मुस्लिम समाज में जातियां नहीं होती हैं, बट आज आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि मुस्लिम समाज में भी कितनी जातियां होती हैं। और अब मेरा राहुल गांधी से एक सवाल है कि राहुल गांधी जी, यदि जाति जनगणना से समाज का भला होगा, हमारे देश का भला होगा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि फिर आप मुस्लिम समाज का भला क्यों नहीं करना चाहते, सिर्फ हिंदू समाज का ही भला क्यों करना चाहते हैं? मेरा आपसे आग्रह है कि अगर जाति जनगणना से हमारा देश ग्रो करेगा, भला होगा हमारे समाज का, तो कृपया करके हमारे मुस्लिम भाई बहनों की भी जाति जनगणना कराई जाए ताकि उन विचारों का भी भला हो सके। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस भी भली भांति जानती है कि इससे किसी का भी भला नहीं होने वाला है सिवाय उनके वोट बैंक के। तो कुल मिलाकर मेरे प्यारे भाई बहनों, कांग्रेस व राहुल गांधी की राजनीति हमेशा से ही विभाजन का ही रही है, तोड़ो और राज करो। लेकिन आज जब हमारा हिंदू समाज धीरे धीरे इन जातिवाद की वीडियो से मुक्त हो रहा है, तब कांग्रेस व इनके सहयोगी नहीं चाहते हैं कि ये बदलाव हो। वे सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को जातिवाद में हिलगाए रखना चाहते हैं ताकि उनकी राजनीति सुरक्षित बनी रहे। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के अपने इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और यहाँ पर एंड स्क्रीन पर मैं आपको एक प्लेलिस्ट देकर जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा तो एक बार इन वीडियोस को भी अवश्य देखिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। कांग्रेस सत्ता को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानती है। सरकार में ना रहने पर कांग्रेस की हालत जल बिन मछली जैसी हो जाती है। इसलिए वो सरकार में आने के बाद देश को, समाज को भी दांव पर लगाने से नहीं हिचकती। आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे कांग्रेस हमारे समाज में जाति का जहर फैलाने पर उतर आई है। जो लोग चांदी नहीं, सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी 5 स्टार लाइफ जीते आ रहे हैं, वो गरीब को जाति के नाम पर लड़वाना चाहते हैं। हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज को भूलना नहीं है।
ये कांग्रेस है जिसने दलितों, पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया है। ये कांग्रेस है जिसने उन्हें इतने दशकों तक रोटी, पानी, मकान से वंचित रखा। ये वो लोग हैं जो 100 साल बाद भी सत्ता मिलने पर कभी किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे।